नमस्कार, प्रवासाक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। हम आपको बता दें कि मोदी का यह जापान दौरा केवल औपचारिकता नहीं बल्कि भारत जापान संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा की शिखर वार्ता में सुरक्षा सहयोग की 2008 की घोषणा को अपग्रेड करना, सेमीकंडक्टर, एआई और क्रिटिकल मिनरल्स पर आर्थिक सुरक्षा पहल शुरू करना तथा निवेश लक्ष्य को 7 से 10 ट्रिलियन येन तक बढ़ाना दोनों देशों की बदलती प्राथमिकताओं को दर्शाता है। यह साझेदारी केवल रक्षा तक सीमित नहीं बल्कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, डिजिटल अवसंरचना और मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों तक फैली है, जिससे भारत के विकास पथ को गति मिलेगी। साथ ही इंडो पैसिफिक की बदलती भू राजनीतिक परिस्थितियों के बीच यह सहयोग एक संतुलनकारी शक्ति का कार्य करेगा। निश्चित रूप से मोदी का यह जापान दौरा भारत जापान संबंधों को रणनीतिक साझेदारी से आगे बढ़ाकर आर्थिक और तकनीकी साझेदारी की रीढ़ बनाने की दिशा में अहम कदम है। आइए इस रिपोर्ट के माध्यम से समझते हैं कैसे मोदी के जापान दौरे ने दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है और आज के वैश्विक माहौल में भारत जापान दोस्ती का दुनिया के लिए क्या महत्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा केवल एक कूटनीतिक पड़ाव भर नहीं है। यह यात्रा उस ऐतिहासिक मोड़ का संकेत है जहां भारत और जापान मिलकर एशिया ही नहीं बल्कि पूरे वैश्विक परिदृश्य को प्रभावित करने वाले साझेदार के रूप में उभर रहे हैं। टोक्यो में भारत जापान आर्थिक मंच पर प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत अब अपने आर्थिक, सामरिक और भू राजनीतिक विकल्पों को लेकर कहीं अधिक आत्मविश्वासी और निर्णायक हो चुका है। देखा जाए तो अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% तक के टैरिफ ने भारत के कई क्षेत्रों पर दबाव डाला है, किंतु टोक्यो में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन ने यह दिखा दिया कि भारत अब वैश्विक दबाव से भयभीत नहीं बल्कि अवसर तलाशने वाला देश है। मोदी ने बिना नाम लिए यह संदेश अमेरिका को दिया कि भारत किसी एक बाजार या शक्ति पर निर्भर नहीं रहेगा। जापान में दिया गया यह भाषण वस्तुतः आर्थिक स्वायत्तता का घोषणा पत्र था। सुधार, पारदर्शिता, राजनीतिक स्थिरता और नीति की प्रोडक्टिबिलिटी पर बल देकर मोदी ने निवेशकों को यह विश्वास दिलाया कि भारत उनके लिए न केवल सुरक्षित बल्कि लाभकारी गंतव्य है। हम आपको यह भी बता दें कि अमेरिका इन दिनों अपने आर्थिक और सामरिक हितों के लिए लगभग हर देश पर दबाव बनाने की नीति पर चल रहा है। कभी वह 50% तक का टैरिफ लगाकर व्यापार को नियंत्रित करता है तो कभी तकनीकी निर्यात और डॉलर प्रणाली के माध्यम से देशों को अपनी शर्तें मानने पर मजबूर करता है। यह नीति भले ही अमेरिका को अल्पकालिक लाभ दे, लेकिन लंबे समय में यह वैश्विक असंतोष और नए गठबंधनों को जन्म दे रही है। देखा जाए तो 21वीं सदी का एशिया अब केवल बाजार नहीं रह गया है। चीन के बढ़ते प्रभाव, भारत के उदय और जापान की तकनीकी ताकत ने अमेरिका की एकतरफा दबाव नीति को चुनौती दी है। एशिया की यह नई तस्वीर इस सदी को सचमुच एशियाई सदी बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। भारत और जापान के बीच साझेदारी अमेरिकी दबाव का सबसे ठोस जवाब है। जापान की तकनीक और भारत का विशाल बाजार मिलकर वैकल्पिक सप्लाई चेन खड़ी कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर, एआई, क्वांटम और न्यूक्लियर ऊर्जा में संयुक्त पहल अमेरिका की तकनीकी पकड़ को संतुलित कर सकती है। इसके अलावा हिंद प्रशांत क्षेत्र में यह साझेदारी चीन और अमेरिका दोनों के वर्चस्ववादी रुख को संतुलित करेगी। भारत जापान का सहयोग दुनिया को यह स्पष्ट संदेश देता है कि एक ध्रुवीय दबाव की राजनीति अब टिकाऊ नहीं रही। एशियाई सहयोग ही वैश्विक स्थिरता का आधार बनेगा। साथ ही साझेदारी और सह समृद्धि का मॉडल दबाव और एकाधिकार से कहीं अधिक व्यवहार्य है। इसमें कोई दो राय नहीं कि अमेरिका जितना दबाव बढ़ाएगा, भारत और जापान जैसे साझेदार उतनी ही मजबूती से वैकल्पिक गठजोड़ खड़े करेंगे। इस साझेदारी में केवल द्विपक्षीय हित ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संदेश छिपा है। भविष्य दबाव और एकाधिकार का नहीं बल्कि सहयोग और साझा समृद्धि का है। भारत जापान संबंधों की मजबूती की बात करें तो आपको बता दें कि जापान टेक्नोलॉजी पावर हाउस है और भारत टैलेंट पावर हाउस है। यह कहकर प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के बीच भविष्य की साझेदारी का खाका पेश कर दिया है। देखा जाए तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में जिस प्रकार जापानी तकनीक और भारतीय बाजार ने सफलता का मॉडल पेश किया, वैसी ही संभावनाएं अब सेमीकंडक्टर, रोबोटिक्स, बैटरियों, शिप बिल्डिंग और न्यूक्लियर ऊर्जा में हैं। भारत की विशाल युवा शक्ति और जापान की अनुसंधान क्षमता मिलकर 21वीं सदी की तकनीकी क्रांति को दिशा दे सकती हैं। यही वह आधार है जिस पर एशियाई सदी की बहुप्रतीक्षित इमारत खड़ी हो सकती है। मोदी का यह वक्तव्य कि भारत जापान कारोबार के लिए ग्लोबल साउथ का स्प्रिंग बोर्ड है, केवल कूटनीतिक विनम्रता नहीं बल्कि एक गहरी रणनीति का भी संकेत है।
चीन के बढ़ते प्रभाव और अमेरिका के संरक्षणवादी रुख के बीच भारत जापान साझेदारी विकासशील देशों के लिए एक नया विकल्प है। इसके अलावा अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में भारत की स्वीकृति और जापान की पूंजी मिलकर वह शक्ति संतुलन तैयार कर सकते हैं जिसकी आज दुनिया को आवश्यकता है। यह साझेदारी चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के विकल्प के रूप में भी देखी जा सकती है। मोदी ने अपने भाषण में भारत की आर्थिक उपलब्धियों को गिनाते हुए बताया कि 18% वैश्विक वृद्धि में योगदान, 700 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार, कम महंगाई, कम ब्याज दरें और मजबूत बैंकिंग प्रणाली, ये आंकड़े केवल सांख्यिकी नहीं हैं, यह उस विश्वसनीयता का प्रमाण है जो आज भारत को निवेशकों की पहली पसंद बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम के अनेक देशों में जहां अस्थिरता और मंदी का माहौल है, वहीं भारत एक स्थिर, पारदर्शी और ऊर्जावान अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। इस यात्रा के राजनीतिक संदेश को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। अमेरिका के लिए संदेश यह था कि भारत केवल दबाव झेलने वाला बाजार नहीं, बल्कि वैश्विक साझेदारों के साथ स्वतंत्र रणनीति बनाने वाला राष्ट्र है। चीन के लिए संदेश यह था कि एशिया में अकेले उसकी दावेदारी नहीं है। जापान और भारत मिलकर एक वैकल्पिक ध्रुव बना सकते हैं जो एशियाई सदी को बहुध्रुवीय बनाएगा। देखा जाए तो भारत जापान संबंधों में यह नया अध्याय केवल निवेश या कारोबार तक सीमित नहीं है, यह एक रणनीतिक दृष्टि का हिस्सा है जहां दोनों देश एशिया और विश्व के भविष्य को परिभाषित करने की भूमिका निभा सकते हैं। मोदी की यह यात्रा ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि इसमें आर्थिक सहयोग को रणनीतिक साझेदारी का रूप दिया गया, साथ ही अमेरिकी दबाव के बीच भारत की आत्मनिर्भरता का संदेश दिया गया और यह संकेत भी दिया गया कि आने वाली सदी केवल पश्चिम की नहीं बल्कि एशिया की भी होगी। प्रधानमंत्री मोदी का यह जापान दौरा उस बड़े बदलाव का प्रतीक है जिसमें भारत अब विश्व व्यवस्था का पार्टिसिपेंट नहीं बल्कि शेपिंग पावर बनता जा रहा है। हम आपको यह भी बता दें कि जापान पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भारतीय पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया गया था। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सबका अभिवादन स्वीकार किया। मोदी जी इस बार 8वीं बार आए हैं। मैं उनसे 3 बार मिली, ये तीसरी बार है। हिरोशिमा में जब वो आए थे और गांधी जी का उन्होंने उद्घाटन किया था तब भी मिली थी। हमेशा उनसे मिलने का उत्साह जो है बढ़ते ही जाता है क्योंकि उनके आने से हमें एक बहुत बड़ी सपोर्ट और महसूस जो फीलिंग मजबूती की होती है वो है कि उन्होंने बहुत हम सब डायस्पोरा, भारतीय इंडियन डायस्पोरा को उन्होंने एक मौका दिया है अपना फीलिंग दिखाने का कि हम भी कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वो चीज़ बहुत मुश्किल है किसी और भी नेता में आपको देखने को। तो ये भारत के ऐसे नेता हैं जिन्होंने ऊंचाई मतलब अपने हमारे भारत को तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किया ही है बहुत गर्वित, बट मैं बोलूँगी कि इंडिविजुअल हर सिटीज़न के अंदर उन्होंने अपनी एक ऐसी जगह बनाई है जो कि आप छू नहीं सकते। मैं इंडिया आना जाना करते हुए 30 साल हो गए हैं, तो 30 साल सबसे अच्छे दिन मेरे लिए आ गए हैं। क्या बता सकते हैं हम। तबला परफॉर्म कर रहे थे आप? जी। आपने तबला कहाँ से सीखा था? मैं बनारस में पंडित लक्ष्मी महाराज जी से सीखे। अच्छा। जी। और यहाँ पीएम के सामने परफॉर्मेंस करके कैसा महसूस हुआ आपको? अरे क्या बता सकता हूँ, खुशी भी हैं और तो राजी भी हैं। इतने दुनिया के सबसे बड़े लीडर हैं, तो हम क्या बता सकते हैं, मुँह से नहीं बता सकता हूँ। बोलने का तो मौका नहीं है, लेकिन क्योंकि बहुत उत्साहित हैं सब हम सारे, और ये मोदी जी के आने का एक उत्सव होता है इधर इंडियन डायस्पोरा में। तो मैं यहाँ से 26 साल से हूँ और पिछले 8 बार मोदी जी आ चुके हैं और 8 बार भी हम उत्साहित होते हैं। बिजनेसेस बढ़ते हैं इधर और बिजनेसेस का डिस्कशंस होता है, बहुत सारी चीज़ें होते हैं यहाँ पर। सो इट्स अ फुल इकोसिस्टम दैट इज हैपनिंग हियर। मैं जापान में रहती हूँ और मुझे मोदी जी से मिलने का पहली बार मौका मिला। आई वाज सुपर एक्साइटेड टू मीट हिम, द वे द कंट्री इज ग्रोइंग, हिज पॉलिसीज, एवरीथिंग। द पीपल लाइक अस, द 10 years back who have lost the interest in the politics have regained that interest, and now we are watching, we are just sticking to our television and his new policies and everything, and the way he has come here to meet each and every one of us, we really appreciate and we're really thankful to him and all over his team. Thanks a lot. नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत पूरे विश्व में डंका बजा रहा है, बल्कि भारत में नहीं, भारत से बाहर अमेरिका आज अपने भारत के घुटनों पे है, पाकिस्तान भारत के घुटनों पे है। भारत का एक कड़ा संदेश जा रहा है दुनिया भर में कि भारत अब झुकेगा नहीं, ये नया भारत है, घर में घुसकर मारेगा और घर में घुसकर बदला भी लेगा। जय हिंद, जय भारत। मैं भी जापान में 20 सालों से रह रही हूँ। हम एदोगावा में रहते हैं और आज मुझे भी पहली बार मौका मिला मोदी जी से मिलने का, और उनकी ये बात
जो उनकी हम्बलनेस है वो बहुत अच्छी लगती है कि वो कैसे एक एक जन सेवा में लगे हुए हैं। यहाँ भी आके उन्होंने एक एक को सेटिस्फाई किया, एक एक से मिले और सच में जो उनका जो विजन है वो आज भारत को कहाँ ले जा रही है हम सब देख रहे हैं। हम भी उनके पद चिन्हों पे चल के और भारत के लिए कुछ करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे जापान में पिछले 6 वर्षों से रह रहा हूँ। मोदी जी की जो नीतियाँ हैं, स्पेशली जो ब्रिक्स को लेकर के अभी इन्होंने कदम उठाया है और जो टैरिफ के लिए जो है ये शॉर्ट टर्म चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जापान में जितने भी भारतीय हैं और भारत में भी जितने भारतीय हैं वो सब उनके साथ में हैं। एकदम कोई भी बैक स्टेप लेने की आवश्यकता नहीं है। भारत एक दिन जरूर विश्व गुरु बनेगा और यही हमारा सपना है और हम इसी के प्रति जो है प्रेरित हैं अपने। मैं मोदी जी से मिला और उनकी जो कार्य करने की शक्ति है, शैली है, उससे काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ। इनकी इस एज में भी इसकी एनर्जी लेवल जो है काफ़ी है और उन्होंने जो देश को जिस ऊंचाई पे लेके गया है ये काबिल तारीफ है और ये आने वाले फ्यूचर हमारा उनके हाथों में है। फाइनली मोदी जी से मुलाकात हो गई है और सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी ने सर पे हाथ रख दिया तो पूरा आशीर्वाद मोदी जी का मिल गया है। तो मोदी जी जैसा तो कोई नहीं हो सकता। विश्व के जो हमारे इंडिया के हैं बेस्ट प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और मैं चाहती हूँ कि हर बार मोदी ही सरकार आए। जापान में 20 साल से रह रहा हूँ, योगा मास्टर हूँ, आयुष मंत्रालय से योगा का सर्टिफिकेट लिया हुआ है और आज मोदी जी से आशीर्वाद भी मिल गया है, बहुत खुशी हुई है। स्पेस में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, सब जगह में जहाँ पर मेक इन इंडिया भी आजकल बहुत प्रचार पर है और उन्नति पर है, जापान में और इंडिया के संबंध में और भी प्रगति होगी। और मैं आशा नहीं करता हूँ, मैं ये बताता हूँ कि इंडिया विश्व गुरु ना होकर विश्व गुरु हो चुका है। सो होगा नहीं, हो गया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।